रम्युणजिनं वीरम् अनन्तवर्णादिदंसनसहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवलीश्रुत केवली भणिदम् नमो कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान जिन पीर को कहो नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुलदेव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपने आत्मा के स्वरूप का परिचय करना कि अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादेक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यमों से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके सातवें अधिकार की चर्चा यहाँ पर चल रही है जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार। उपसंहार के रूप में परम प्रमलधारी देव मुनराज ने यहाँ
9 श्लोकों की चर्चा की है। उसमें 174वें नंबर के कलश अपन यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रहा है, उसका अपन पाठ करते हुए जो मुनराज हमें बताना चाहते हैं उसको हमें समझना चाहिए। यह इस कलश में समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मुक्ति का मूल कारण तो अपना शुद्धात्म वस्तु है, जो तीनों काल परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अपनी आत्मा की पर्याय में उसकी महिमा लाकर उसका आश्रय करना, यही भव सागर से तैरने का एकमात्र उपाय है। वह इस कलश में हमें पदम परमंधारी देव मुनराज समझाना चाहते हैं। पाठ करता हूँ। थोड़ा माइक जिसने खोल लिया है थोड़ा बंद कर दीजिए। माइक जिसने अभी खोल लिया है बंद कर दीजिए। आपके यहाँ माइक खुला हुआ है, कोई जो माइक से सुन रहे हैं वो बंद कर लें। प्रतिध्वनि आ रही है, हमारे पास प्रतिध्वनि आ रही है भाई, किसने माइक खोल लिया है। मैं नाम ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। पुष्पा, विद्या आंटी, संतोष बागलीवाल, पप्पू, पद्मा, पद्मा आंटी। प्रतिध्वनि आ रही है हमारे पास में। माइक खोल लिया है, बंद कर दीजिए। हेलो, चलो देखो ये समझ में नहीं आ रही है। मैं किसी का हाथ दब मैं गया है फोन माइक। जिनके काट रहा हूँ, आप लोग नहीं लगाना, मैं ही लगा लूंगा। मैं एक एक करके फोन काट रहा हूँ इन 5 लोगों के, और आपको नहीं लगाना, मैं खुद लगा लूंगा। तो हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि किसके यहाँ से कोई दिक्कत आ रही है। आप लोगों को फोन नहीं लगाना है, मैं दोबारा से लगा लूंगा। 5 लोग, आपको समझ में नहीं आ रही है, मैं बंद करके एक बार लगाता हूँ। पप्पू भैया, मैं फोन काट रहा हूँ, दोबारा से आपका लगा रहा हूँ, आप चिंता मत करना। संतोष बागलीवाल, आपका फोन काट रहा हूँ। वंदना आंटी, आपका भी काट रहा हूँ, दोबारा से लगाता हूँ। पुष्पा आंटी, चलिए बाकी के सबको लगा लीजिए फटाफट। लो आ जाओ, लगा लो सबको। कभी कभी इंटरनेट से भी दिक्कत आ जाती है, नेटवर्क में, कोई बात नहीं। आ जाए सभी लाइन पर अपन जो है इसका कलश का पाठ करते हैं। बस लगाते आई फटाफट।
चलिए अब प्रारंभ करते हैं अपन। एक फोन किसका रह गया? एक और रह गया ना किसी का? 5 तो लगा दिए। 5 गिनो, 5 है। इतने आंटी का कट गया। कोई बात नहीं, लगा आएगी बस आएगी, चालू अभी कर रहे चालू हैं। कर रहे हैं। अभी अपना अंतराय कर्म आ गया है। समता भाव रखोगे तो बहुत कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। चलिए लाइए, चलिए अब प्रारंभ करते हैं 174वें नंबर का कलश। आत्म तत्व में मग्न मुनि जनों के मन में जो, वह विशुद्ध निर्वाद ज्ञान दीपक निज आत्म। मुनि मन तम का नासक नौका भव सागर की, साधु जनों से बंद तत्व को बंधन करता। यहाँ पर 174वें नंबर के कलश में मुनिवर पदम प्रमदारी देव मुनिराज हमें यह समझाते हैं कि आत्म तत्व में मग्न मुनियों जनों के मन में जो मुनिराज होते हैं, निरंतर अपनी आत्मा में मग्न रहते हैं। उन्हें जगत के किसी भी पर पदार्थ से कोई लेना देना नहीं रहता है। उन्हें तो अपनी चैतन्य वस्तु सबसे सुंदर, सबसे अच्छी लगी है, क्योंकि वह स्वयं ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जिनकी पर्याय मग्न हो रही है, उन्हें मुनि कहते हैं। तो कहते हैं आत्म तत्व में मग्न मुनि जनों के मन में क्या है, उनके मन में, उनके ज्ञान की पर्याय में। तो कहते हैं वह विशुद्ध निर्वाल ज्ञान दीपक निज आत्म है। उनके हृदय कमल में वह शुद्धात्म वस्तु ज्ञान दीपक के समान जलहल ज्ञान ज्योति के समान जल रही है। यानी उनकी पर्याय पर्याय में उनकी ज्ञान ज्योति भाई साहब प्रकाशित हो रही है। जैसे भाई साहब आपके यहाँ पर उजाला कर दिया जाए तो अंधकार रहेगा क्या? नहीं। ऐसे ही उनकी वर्तमान पर्याय में उनके ज्ञान दीपक शुद्धात्म चैतन्य वस्तु जलहल ज्ञान ज्योति स्वरूप जल प्रकाशित हो रही है। समझ गए आप? और उसके प्रकाश होने पर मोह अंधकार यानी मुनि मन तम का नाशक नौका भव सागर की है। जो मोह राग देश के परिणाम है वे उन अंधकार रूप से है, उनका उनकी पर्याय में उनका अभाव चल रहा है। जहाँ कोई बात नहीं, अब आएगी, धीरे धीरे आएगी। पप्पू भैया आवाज ठीक नहीं आ रही क्या? एक श्रीमान जी हमारे यहाँ जो है आप लोगों के बीच में अपना वॉल्यूम खोले हुए हैं, पंखा कूलर की आवाज़ आ रही है, उनको समझ में नहीं आती है। म्यूट कर दो। मेरा सभी लोगों से 5 लोगों से विशेष रूप से अनुरोध है कि अपना वॉल्यूम ये जो है म्यूट कर लीजिए मोबाइल में। कोई एक भाई का समय उनके घर का पंखा कूलर एसी जो भी चल रहा है या उसकी आवाज़ हमारे पास आ रही है। अब सही आने लगी क्योंकि उन्होंने समझदारी का परिचय दे दिया है। अब आप गलती करोगे तो उसके रिजल्ट भी तो दिखते हैं ना। अगर पर्याय गलती करेगी तो उसके रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते हैं? पर्याय का धर्म तो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को अनुभव करना है, उसके पास रहने का है, तो आनंद ही आनंद में रहेगी। और विपरीत परिवर्तन करेगी तो उसके रिजल्ट भी
विपरीत आएंगे, विपरीत ही आएंगे, दुख रूप आएंगे। आ ही रहे हैं विपरीत। समझ में आया भाई साहब? किसी भगवान से थोड़ा पूछना है, भगवान ने तो बता दिया है कि पर्याय का धर्म तो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहने का है। ज्ञानी तो एक ही काम करते हैं, प्रभु की आज्ञा में आकर प्रभु ने जो चीज बताई है उसका अनुकरण करते हैं, तो उनकी पर्याय में निरंतर निराकुलता रूप सुख शांति की प्राप्ति हो रही है। जिन्हें वास्तव में अपनी आत्मा में भाई साहब सुख शांति चाहिए, तो अंदर वह चैतन्य वस्तु तीनों काल विद्यमान वस्तु है। तो मुनिराज तो यही काम करते हैं। क्या करते हैं कि निरंतर अपनी पर्याय को अपनी चैतन्य वस्तु में मग्न कराते हैं, और ऐसा कार्य उनकी पर्याय में जब चल रहा है तो विषय वासना की रूपी जो अंधकार है, जो कसाय है, उनका वे नाश कर देती है। क्या भाई साहब? ये भगवान ने किया, भगवान ने बताया है, और उस पर चलने वाले साधक जीव ये काम करते हैं। या जिन्हें अपनी आत्मा में सुख शांति रूप परिमल करना है, उन्हें अपनी चैतन्य स्वरूपी वस्तु को पहचान कर ऐसा उसमें बस मग्न रहना, आनंदित रहना, आनंद का भोग करते हैं ज्ञानी। समझ में आया? सब तरफ से परदरफ प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होते हुए अपनी चैतन्य वस्तु का अवलंबन आश्रय लेते हैं। यही हमें इस कलश में समझाना चाहते हैं। मुनि मन तम का नाशक, नौका भव सागर की, कि वह शुद्धात्म वस्तु स्वयं तो ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। उसको मुनिराज अपनी ज्ञान की पर्याय में उसका आश्रय लेते हुए कैसे में पर्याय में होने वाले विषय वासनाओं को क्या कर देते हैं? जला देते हैं। समझ में आया? उनको उखाड़ के फेंक देते हैं। समझ में आप? जो संसार के कारण थे, मोह राग देश के परिणाम, विकारी परिणाम, उनको एक समय उनका अभाव कर देते हैं, और जो वस्तु चैतन्य वस्तु है उसको अब जो शक्तियाँ द्रव्य के अंदर है उन्हें अपनी पर्याय में व्यक्त करते हैं। ये ज्ञानियों का यही काम है। तो कहते हैं मुनि मन तम का नाशक, नौका भव सागर की, जो भव समुद्र को पार करने में अपने शुद्धात्म वस्तु नौका के समान है। समझ नहीं आप? जिन्हें इस संसार सागर से पार होना है, उन्हें अपनी शुद्धात्म वस्तु को पहचान कर उसका आश्रय लेना चाहिए। उसमें आत्मा का कुछ जाता नहीं है, बल्कि पर्याय में होने वाले दुख जो है उनका विलय हो जाता है, और पर्याय में सुख शांति प्रारंभ हो जाती है। भाई साहब, उसे भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। इसीलिए साधु जन उस शुद्धात्म वस्तु को नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं ये अपनी पर्याय को पूरी तरह से लॉकडाउन कर देते हैं परद्रव की तरफ से। समझ गए? अपने घर में रहते हैं, अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, अपने घर को देखो बाबूरी, जहाँ सुख का खजाना रे। तो कहते हैं वह मुनिराज उस शुद्धात्म वस्तु को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, और वही वास्तव में सभी संसारी जीवों को नमस्कार करने योग्य है, यानी वही उसका आश्रय लेने योग्य है। इस प्रकार से यह सुंदर चर्चा इस कलश के अंदर में विद्यमान है। इसका पूज्य गुरुदेव श्री स्पष्टीकरण यहाँ कर रहे हैं। नियम सार जी प्रवचन तीसरा भाग चल रहा है। 951 नंबर पर यह चर्चा अपनी चल रही है। देखिएगा, अंतिम पैराग्राफ है। सुलभ और दुर्लभता की बात बताई जा रही थी कि अज्ञानी जी विषय कसाय के परिणामों को सुलभ समझते हैं, और शुद्धात्म वस्तु का आश्रय लेना दुर्लभ समझते हैं।
ऐसे में जबकि ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब पंच इंद्रिय के विषयों का अवलंबन आश्रय लेना वह तो भाई साहब बहुत दुर्लभ है, कठिन है, आत्मा का यह धर्म भी नहीं है। अपनी चैतन्य वस्तु का आश्रय लेना वह तो आपके लिए सुलभ है, क्योंकि वो चीज आपके पास में ही है, आपको कहीं जाना ही नहीं है। क्या समझ गए नहीं आप? परद्रव के लिए तो आपको परद्रव के पास जाना पड़ेगा, पर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। समझे? यही पुण्य पाप के परिणाम वे दुर्लभ है, कठिन है, और अपनी चैतन्य वस्तु का आश्रय लेना वह सुलभ है। ये ज्ञानी ये कहते हैं, क्योंकि वे अपनी आत्मा का आश्रय लिए हुए हैं। समझ नहीं आप? और परद्रव्य का आश्रय लेना भाई साहब पहले चिंतन करो, उसका विचार करो, समझ नहीं आप? परद्रव्य का लक्ष्य करो, ये तो बहुत कठिन बात है। और अपनी आत्मा के लिए आप स्वयं आत्मा ही हो, चेतनी सर्वस्तु भगवान आत्मा हो, तो वो चीज तो सरल है। वो ये बात यहाँ पर अपनी 2-3 दिनों से लगातार चल रही है। अब देखिएगा यहाँ पर फिर बताते हैं, जिस जीव को उल्टा पुरुषार्थ सुलभ लगता है और स्वभाव का पुरुषार्थ दुर्लभ लगता है, वह स्वरूप की इच्छा बिना मिथ्या दृष्टि है। क्या? जैसे परद्रव्यों का अवलंबन आश्रय लेना, चिंतन विचार आदि जो करते हैं, उन जीवों को अपने आत्मा का स्वभाव का आश्रय लेना कठिन लगता है। वे सब जो है अपनी आत्मा की प्रति उनको द्वेष की बुद्धि है। समझ गए नहीं आप? वे सब मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जिन्हें भगवान का बताया हुआ मार्ग अपनी आत्मा का आश्रय लेना कठिन लगता है, और परद्रव्य का आश्रय अवलंबन लेना सरल लगता है। वे सब मिथ्या दृष्टि जीव है। समझ नहीं आप? जिस जीव को उल्टा पुरुषार्थ सुलभ लगता है, उल्टा पुरुषार्थ क्या? बस मोह राग द्वेष की उत्पत्ति करते रहना, परद्रव्य का आश्रय लिए रहना, ये उल्टा पुरुषार्थ है, विपरीत पुरुषार्थ है। समझ नहीं आप? वो संसार का कारण है। वह स्वभाव का पुरुषार्थ दुर्लभ लगता है, पर्याय को आत्म सन्मुख करना वह उसको कठिन लगता है कि भाई साहब पंचम काल में तो ये काम हो ही नहीं सकता है। अरे क्या नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है भाई साहब? पंचम काल में आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो सकती है भाई साहब? पंचम काल के अंत तक चतुर्संग रहेगा कि नहीं रहेगा? तो वो चतुर्संग जो है ज्ञानियों का होगा कि अज्ञान? वो चतुर्संग जो है ज्ञानियों का होगा कि अज्ञानियों का होगा? फिर अभी से ऐसी बैठी बैठी बातें करने लग गए कि भाई साहब आत्मा का अनुभूति नहीं की जा सकती है, वह मिथ्या दृष्टि जीव है। समझ गए आप? जो ऐसी बातें करता है कि भाई साहब ये पंचम काल है और आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, अपनी आत्मा के सन्मुख का ऐसा में पर्याय नहीं हो सकती है, वह जीव मिथ्या दृष्टि जीव है। उसे बाहरी परद्रव्यों की रुचि अंदर में वासना चल रही है। तो कहते हैं जिस जीव को उल्टा पुरुषार्थ सुलभ लगता है, सरल लगता है, क्या कुछ नहीं है? पंच इंद्रिय की तरफ पाप के परिणाम उसे सरल लगते हैं, पुण्य के परिणाम भी चलो ठीक है भाई साहब, ये भी ठीक है, वे थोड़े से कठिन लगते हैं। इसीलिए अधिकांश जीव जो पाप में ही प्रवृत्ति करते रहते हैं, या पुण्य में कठिन लगता है। और धर्म तो कैसे भी कह देते भाई साहब ये काम तो कहाँ आत्मा के अंदर सुख है, अगर सुख होता तो मिलता ना। क्या कहेंगे साहब? आत्मा में अगर सुख शांति होती तो भाई साहब है कहाँ बताओ? अरे तुम पहले आत्मा के वस्तु स्वरूप को तो पहचानिए, उसका ज्ञान में निर्णय तो करो। सुख नाम की कोई जगत में वस्तु है कि नहीं, तुम ये बताओ। सुख नाम की जगत में कोई वस्तु है कि नहीं है? एक अपना आत्मा है? कहीं नहीं। आप निर्णय तो करो वो कौन सी वस्तु होगी। तो भगवान कहते हैं वो चैतन्य वस्तु है। इस जगत में
कितने द्रव्य में भाई साहब चाहती है अपनी इच्छा? 6 द्रव्य भगवान ने बताए हैं। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। समझ में आया? जिसमें से 5 द्रव्य जो है पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, वे जड़ हैं। उनमें ज्ञान दर्शन की शक्ति नहीं है। समझ नहीं आप? और एक चैतन्य वस्तु है जो स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। क्या भाई साहब? जानने देखने वाली है, सुख शांति के भंडार वाली है। अब आप इस प्रकार से प्रभु की बात को भाई साहब अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय तो करो भाई। अब निर्णय नहीं करोगे सब सुख कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? तो तुम्हें मिल रहा है पंचेंद्रिय के विषयों में, आज तक मिला है क्या? पर द्रव का लक्ष्य कर करके क्या तुम्हें कभी सुख मिल रहा है क्या? एक समय के लिए भी मिला हो तो बताइए। अनादिकाल से तो पर का लक्ष्य कर करके दुखी हो रहे हो ना। एक बार प्रभु की बात मान लो ना। समझ गया? वे कहते ज्यादा नहीं भैया, जब उबासी तुम उदास हो के जगत तो एक 6 महीना कहनो मेरो मान ले। क्या भाई साहब? अनादिकाल से तुम अपनी इच्छा के अनुसार भाई बहन मुख होकर परिवर्तन कर रहे हो। सही बात है। अनंत काल तुमने निकाल दिया है। अब तुम इस मनुष्य पर्याय में भाई साहब प्रभु की बात मानकर 6 महीना, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना। और नहीं तो जो समझदार तो ऐसे लोग होते हैं कि उन्होंने प्रभु की बात तत्काल स्वीकार कर ली और भाई साहब तत्काल सम्यक दर्शन ही नहीं, देश वृत्ति तक हो जाते हैं भाई साहब, और जो है भावलिंगी मुनिराज भी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं जिस जीव को उल्टा पुरुषार्थ सुलभ लगता है, उल्टा पुरुषार्थ यानी पर का आश्रय है। समझ? भगवान मेरा भला कर देंगे। भगवान क्या भला कर देंगे? भगवान किसी का भला नहीं करते हैं। समझ में? भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी चैतन्य वस्तु जो है, जो जानने देखने वाला पदार्थ वस्तु है, वह शरीर के अंदर विद्यमान है। वह सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। तुम उसके पास चले जाओगे तो तुम्हारी पर्याय में आनंद ही आनंद हो जाएगा भाई साहब। पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं, द्रव्य पर्याय के बिना होता नहीं है। ऐसा अनादि अनंत वस्तु स्वरूप है। आप द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान कीजिए, निर्णय कीजिए आप। तो देखो आपकी आत्मा की पर्याय में आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है। अब रास्ते पे तो उसमें चलो नहीं, आप विपरीत विपरीत ही चले जा रहे हो। शरीर है सो मेरा है, स्त्री पुत्र मेरे हैं, खाए के तेरे हैं भाई साहब। अभी कोरोना के काल में बहकी बहकी बातें ना करना। तो कहते हैं जीव, जिस जीव को उल्टा पुरुषार्थ सुलभ लगता है, पर के आश्रय खड़े होना उसे अच्छा लगता है, ये तो सही है। क्या समझ? अपनी आत्मा के आश्रय होना ये भाई साहब बहुत कठिन है। क्या समझ? वह जीव मिथ्या दृष्टि जीव है। ये भगवान ये कह रहे हैं कि जिस जीव को उल्टा पुरुषार्थ सुलभ लगता है और स्वभाव का पुरुषार्थ दुर्लभ लगता है, वह स्वरूप की इच्छा बिना मिथ्या दृष्टि है। जिसे अपने स्वभाव भाई साहब कठिन लग रहा है, उसका आश्रय लेना, उसकी जानकारी करना उसे कठिन लगता है, वह जीव मिथ्या दृष्टि जीव है, अज्ञानी जीव है। सहज तत्व के सन्मुख होने पर वह सुलभ है। क्या कह रहे हैं? सुलभ है। सहज तत्व चैतन्य वस्तु। भाई साहब बताओ ज्ञान करने में आपको क्या कठिनाई हो रही है? क्योंकि वह तो आत्मा का स्वभाव ही है ना। तो कहते हैं सहज तत्व के सन्मुख होने पर वह सुलभ है। क्या भाई साहब? घर में आपको घर में रहना कठिन है, बोलो आप घर में ही रह रहे हो, घर में ही रहते हो, समझ रहे हैं आप? और बाहर निकलना तो भाई साहब देख लो, बाहर निकलना क्या हो रहा है, क्या दुर्दशा हो रही है बाहर निकलने वालों की। समझ रहे हैं आप? जो बाहर निकल रहे हैं देखो क्या हो दुर्दशा हो रही है। घर में रहो, यही भगवान कह रहे हैं
कि अपनी द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य तीनों काल रहने वाली वस्तु है और पर्याय परिणमन, हर समय परिणमन चल रहा है, लेकिन उस परिणमन का विपरीत पुरुषार्थ चल रहा है। उस परिणमन में पर के सन्मुख हो रही, पर के सन्मुख हो रही, पर के सन्मुख हो रही, पर का आश्रय लिए बैठी हुई है। उसमें तो दुख की उत्पत्ति हो रही है, मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, जो कि वर्तमान में दुख रूप है और जो है अनंत संसार का कारण भी बन रही है। पर्याय का धर्म है कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहे। जैसे स्त्री का धर्म होता है कैसा भाई साहब कि वह अपने पति के साथ में रहे। तो कहते हैं सहज तत्व के सन्मुख होने पर वह सुलभ है। क्या आपके पास में द्रव्य भी है, अनंत शक्तियां उसमें विराजमान है और पर्याय भी है। और पर्याय का धर्म है कि अपने बस अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सन्मुख होकर नृत्य करे। क्या करे? आनंद से नृत्य करती है। ज्ञानियों की पर्याय अपने उनके त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रह के नृत्य करती है। समझ गए आप? ऐसे आनंदित रहती है। वेद विज्ञान जगो जिनकी घट शीतल चित भयो जिन चंदन। आगे क्या लिखा है? केली करें शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। केली करती है, केली यानी खेलती है। किसके साथ खेलती है? अपने शुद्धात्मा के साथ में खेलती है। जिनकी ज्ञान की पर्याय में प्रभु के बताए द्वारा मार्ग जिन्होंने निर्णय कर लिया है, उनकी पर्याय अब उनके शुद्धात्म वस्तु के साथ में खेलती है। अज्ञानी जीवों को अपनी आत्मा का ज्ञान, अपने स्वरूप का परिचय नहीं है। वह पंचेंद्रिय के विषयों के साथ में खेल रही है। कब से खेल रही है? अनादि से खेल रही है। दुखी हो रही है, संसार बढ़ा रही है। भगवान कहते हैं कि अपनी आत्मा का आश्रय लेना तो तेरे लिए सुलभ है। कहाँ कठिन है भाई? तू ज्ञान कर ले तेरा गुण पर्याय का और अभी वर्तमान में सुखी हो जाएगा, हम गारंटी से कहते हैं। तो कहते हैं सहज तत्व के सन्मुख होने पर वह सुलभ है तथा त्रिकाल प्रकाशमान है। क्या प्रकाशमान है? जानने देखने वाली वस्तु कब भाई साहब जानने देखने वाली नहीं होती है? बताओ, कब नहीं जानते देखते आप? हैं? कब जानने देखने वाले नहीं रहते हो? ऐसा कौन सा समय जिस समय आप जानने देखने वाले नहीं रहते हो? सूरज का कब अभाव होता है? बोलो, सूरज का कब अभाव होता है? हैं? कब? शाम को। पापा बोल रहे हैं? पापा, सूरज का कब अभाव होता है? अरे अभाव कब होता है? अस्त हो जाने की बात छोड़ दीजिए। अस्त हो गया तो खत्म हो गया क्या? सूरज का अस्तित्व खत्म हो गया? अरे सूरज अस्त होता है तो अस्त होने का मतलब सूरज का नाश को प्राप्त हो गया। सूरज का अस्तित्व खत्म हो गया क्या? पापा बोलो, दूसरी बात बोलो। आपने बोला है? तो बस यही तो भगवान कह रहे हैं ना। अस्तित्व कब खत्म होता है? अस्तित्व तो सूरज तो जैसे आपको दोपहर में 12 बजे तब तपायमान होता है गर्मियों में, ऐसा हर समय तब तपायमान हो रहा है। हर समय, क्योंकि उसका स्वभाव ही है। सूरज का स्वभाव तो ऐसे ही प्रकाशमान रहने का है। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञान ज्योति धीरे देवल में हर समय तब तपायमान। क्या भाई साहब? प्रकाश का भंडार है भगवान आत्मा। प्रकाशमान ज्योति है, कभी उसका अभाव नहीं होता है। समझे नहीं आप? एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, और एक सूर्य इस तन विषय प्रगट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योत, और एक सूर्य इस तन विषय प्रगट ज्ञान की ज्योत।
कब जाने देखने वाले रहते पापा हैं? बताओ कब नहीं रहते हो? हर समय रहती हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा का ज्ञान न होने से पंच इंद्रिय के विषयों की अंदर में इच्छाएं जल रही हैं, पर पदार्थों की रुचि हमारे अंदर विद्यमान है। इसीलिए मैं जो है भाई साहब चैतन्य वस्तु का दर्शन नहीं कर पाते हो हैं? जब आपको अपने आत्म स्वरूप की रुचि अंदर में जागृत हो जाएगी तो भाई साहब समझ लेना चाहिए आपने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। आपकी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है। समझ रहे आप? आपको कहीं जाना नहीं, आप स्वयं ही चैतन्य वस्तु स्वरूप रूप से विद्यमान हो। जैसे सिद्ध भगवान जो है अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं, ऐसी की ऐसी चैतन्य वस्तु प्रत्येक जीव के अंदर चैतन्य प्रकाश का नूर है। समझ रहे आप? जब देखो तभी, जब देखो तब। कहते हैं सहज तत्व के सन्मुख होने पर वह सुलभ है तथा त्रिकाल प्रकाशमान है। त्रिकाल, त्रिकाल का मतलब क्या होता है? तीनों काल। भले ही हमारे पर्याय में पंच इंद्रिय के विषयों की रुचि चल रही है, उस समय में वह चैतन्य वस्तु तो अपने प्रकाश से जलल ज्ञान ज्योति के समान प्रकाशित हो रही है। समझ गए नहीं आप? रुचि पर की छोड़ दीजिए, आत्मा का ज्ञान कीजिए। मैं तो आपको कहता हूँ पंच परमेष्टि क्या कर रहे हैं आप इतना ही पता लगा लीजिए, पंच परमेष्टि सुखी है कि दुखी है? सुखी है तो किसके बल पर सुखी है? आत्मा के आश्रय से सुखी है ना? तुम्हारे पास आत्मा नहीं है क्या ऐसी है? अब इसमें कहाँ दिक्कत आ रही? दो दो चार जैसी बातें नहीं है क्या? अब धर्म को हमने क्रिया कांड में देखा है तो तुम देखते रहो, तुम्हारे देखने से तो धर्म क्रिया कांड में चला जाएगा। भगवान तुम्हारा भला कर दे, भगवान का भला कर देंगे। दो द्रव्यों के बीच में एक वज्र की दीवार है। समझ नहीं आप? कोई किसी का भला कर नहीं सकता है, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता है। अज्ञानता से पर्याय में बुरा होता है और ज्ञान होने पर, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी अच्छाई काम, अच्छे काम होने लग जाते उसकी पर्याय में। तो कहते हैं सहज तत्व के सन्मुख होने पर वह सुलभ ही है। जब पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, बताओ भाई साहब क्या दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। वह तो सुलभ ही है। गई कहाँ है चैतन्य वस्तु? तीनों काल विद्यमान वस्तु है ना। पर पर्याय ने कभी भी अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की तरफ कभी झुकी तक नहीं है, क्योंकि पर्याय में बल चल रहा है पर द्रव्यों का। काय का चल रहा है? पर्याय में महिमा चल रही है पर द्रव्यों की। खूब नोट इकट्ठा कर लेंगे तो क्या करोगे भाई साहब? उन जीवों को देखो हैं भाई साहब, जो आपके सामने आपके मिलने वाले विदा को प्राप्त हो रहे हैं। शरीर का जो है कैसा उनका जो है सहयोग खत्म होता जा रहा है। खूब जोड़ लिया पैसा रुपया, प्लाट इकट्ठे कर ले। अब कहाँ गए होंगे पापा? अरे बोलो, अरे उनसे शिक्षा लीजिए। और पर्याय में जो दौड़ हमारी चल रही है उसमें कमी लाइए। तो हमने अपनी आत्मा को समझाया भैया, कितने साथी हमारे मिलने वाले, साथ बैठने वाले जा रहे हैं, तब भी हमारी ज्ञान की पर्याय में जागृति नहीं आती है। तो अभी पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ ऐसे भाग रहे हो कि जैसे तुम्हें कभी जिंदगी में मिले ना हो। कहते हैं सहज तत्व के सन्मुख होने पर वह सुलभ है। समझे ना आप? तथा त्रिकाल प्रकाशमान है, चैतन्य ज्योति दे देवल में विराजमान, तीनों काल प्रकाशित हो रही है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में प्रकाशमान। कब से? कब से? जब से ही पर से अपना लक्ष्य तय कर है भाई साहब, अनादि अनंत प्रकाशमान है, तीनों काल प्रकाशमान है। क्या हमने कभी अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना, इसीलिए का मैं पर्याय में दुखी हो रहा हूं। सिद्ध समान भगवान आत्मा दे देवल में प्रकाशमान है, समझिए आप। तो कहते त्रिकाल प्रकाशमान है और यह सहज चैतन्य तत्व सम्यक दृष्टियों के लिए समता का घर है। काय का है? काय का घर है? समता का घर है, आनंद का घर। ओ गजब है, समझ गए आप। उनके लिए तो यह भाई साहब अमृत के समान काम करती है। सम्यक दृष्टि जीव के लिए पर्याय निरंतर। देखो हमारे मुनराजों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं। आपने कभी देखा उनकी पर्याय में दुखी रूप परिणाम देखे हैं? क्रोध मान माया लोग देखे हैं आपने कभी? हैं? उनके शरीर के ऊपर ही उपसर्ग होते हैं। आपने देखा कभी कसाय करते हुए? बताओ बताओ, देखा हो तो, किसी ने देखा हो तो बताइए आप, हैं? बताओ कि देखा हो तो बताइए। क्यों? क्योंकि वे अंदर में चैतन्य आनंद में डूबे हुए हैं। उनकी पर्याय में पकड़ अपने ज्ञायक परमात्मा की है, जो कि स्वयं ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। समझ गए आप? ऐसी समता रूप से, समता का घर लिखा, समझ गए। कहते हैं यह सहज चैतन्य तत्व सम्यक दृष्टियों के लिए समता का घर है। क्या समझा? सुख की सहेली उदासीनता, पर द्रव्य से भिन्न, पर द्रव्य में मेरा कुछ भी नहीं है भैया, पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ दो। सब कुछ अपने पास में उपलब्ध है भैया। अपनी चैतन्य वस्तु जो है ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है, उसको जो लक्ष्य करते हैं उनकी पर्याय में भी भाई साहब अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब आपको सब चीज अपने घर में मिलेगी, अब क्या जरूरत है बाहर घूमने की? सही बात है। अब उसे क्या, उसको मतलब है क्या परद्रव्यों से अब लेना देना है भाई साहब? जैसे सारी चीजें अपनी आत्मा में मिल गई हो, जो बाहर ढूंढते थे पापा आपके घर में ही मिल गई है, तो मूर्ख होगा जो बाहर ढूंढता फिरेगा। सही बात है। उसे क्या समझदार कहेंगे? क्या मूर्ख कहेंगे? सम्यक दृष्टि जीवों को अपनी चैतन्य वस्तु जो कि ज्ञानानंद स्वरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उसका आश्रय लिए हुए हैं। चौथे गुणस्थान से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कौन से गुणस्थान से? चौथे गुणस्थान। जैसे आपने दूध में दही डाल दिया तो दही जमने की प्रक्रिया कौन से समय से चालू हो गई भैया? तत्काल उसी समय से हो गई जब जामन डाला है। ऐसा हमको तो देख नहीं रहा, इसमें दूध कहाँ फट रहा है। चुपचाप शांति से बैठ जा। समझ में आया? थोड़ा शांति से बैठना सीखो। 5-7 घंटे बाद वह दही जो है ऐसा जमता हुआ दिखाई देगा और तू बार बार देखता रहेगा, भाई साहब दही तो जमेगा नहीं, दूध भी तेरे कोई काम का नहीं निकलेगा। ऐसे ही ज्ञानी जीवों ने चौथे गुण स्थान में भाई साहब सम्यक दृष्टि जीवों ने प्रभु के बताए हुए वचनों पर श्रद्धा की है और अंदर में अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया है। भगवान कहते हैं कि चैतन्य वस्तु तो तीनों काल सुख शांति की भंडार वाली है। क्या ऐसा उन्होंने अपने विज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला ली है। वे तो शांति से चुपचाप अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को चूसते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं भैया। उस पर्याय में उसके रिजल्ट भी दिखते हैं। समता रूप, समता रूप, समता 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 समता। वहाँ विषमता का कोई काम नहीं, मोह राग देश का वहाँ कोई काम नहीं है। समझ में आया? कहते हैं सहज तत्व चैतन्य तत्व सम्यक दृष्टियों के लिए समता का घर है, आनंद का घर है भाई साहब।
समता रमता उरदता ज्ञायकता सुखवार चेतनता वेदकता ही सब जीव विलास। ये पंडित बनारसी दास जी ने अपने नाटक समय सार में लिखा है। चैतन्य वस्तु कैसी है? समता रमता उरदता ज्ञायकता सुखवार वेदकता चेतनता ये सब जीव विलास। तुम कौन हो भाई साहब? जीव हो कि शरीर हो? जीव है। अरे कौन हो? जीव जीव जीव। अरे भाई जितना अच्छा बोलोगे मिथ्या तुम्हारी पर्याय से दूर भाग जाएगा। अपने आप को पहचानिए, शरीर को ना देखिए। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये कोई स्थिर वस्तु नहीं है। ऐसा आचार्य परम प्रबंधाई ने 166वें नंबर के कलश में कहा, पढ़ के आए अभी 2-4 दिन पहले। समझ में आया भाई साहब? ये शरीर तो अस्थिर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और इसमें जानने देखने वाली वस्तु तीनों काल स्थायी है, सुख शांति के भंडार वाली है, जो कभी ना उत्पन्न होती है ना कभी नाश को प्राप्त होती है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का सम्यक दृष्टि जीवों ने भाई साहब उसका अवलंबन लिया है, आश्रय लिया है, तो उनकी पर्याय में समता की धाराएं चलने लग जाती हैं, आनंद की धाराएं चलने लग जाती हैं। भाई आप अपनी आत्मा को पहचानिए। आत्मा को पहचाने बिना कोई भी जीव की पर्याय में सुख शांति प्रकट नहीं हो सकती है। कहते हैं सहज चैतन्य तत्व सम्यक दृष्टियों के लिए समता का घर है, आनंद का घर है भाई साहब। अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं। निज स्वभाव की दृष्टि करना ही समता का कारण है। क्या कह दिया? समता का कारण निज स्वभाव का। अगर आपको अपनी पर्याय में सुख शांति चाहिए तो अपने घर में जाके चुपचाप शांति से बैठ जाइए। अपना घर क्या है? निज चैतन्य घन वो अपना घर है। वहाँ जाके बिल्कुल शांति से पूरी तरफ से लॉकडाउन कर दीजिए। क्या भाई साहब? देखो आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है। ज्ञानी कहते हैं हमसे ले जाना, अगर तुम्हें ना मिले तो क्या? अगर तुम्हें जो है अपनी आत्मा में पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद ना मिले तो तुम मेरे पास आ जाना। कहते हैं निज स्वभाव की दृष्टि करना ही समता का कारण है। अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करना हो, सुख शांति प्राप्त करना हो तो अपना भगवान आत्मा तीनों काल सुख शांति का भंडार है। शरीर को ना देखो, एक समय की पर्याय रागादिक को भी ना देखो, अंदर में चैतन्य वस्तु तीनों काल जलल ज्ञान ज्योति के समान प्रकाशमान हो रही है। भाई निस्वभाव की दृष्टि करना ही क्या करना है भाई साहब? पर की दृष्टि करना, पर का लक्ष्य करना तो संसार रूपी पर्यायों की उत्पत्ति करना है। पर्याय में दुखी होना है, अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करो। ये भगवान का आदेश है, संदेश है। निस्वभाव की दृष्टि करना ही समता का कारण है, आनंद का कारण है भैया। बाह्य पदार्थों के आश्रय से, पुण्य पाप के आश्रय से समता प्राप्त नहीं होती है। और अपन काय में लगे भाई हैं? नहीं में लगे पुण्य पाप पर पदार्थों की दृष्टि, पर पदार्थों को अपने ज्ञान में बसाए बैठे हो। हैं? कोई शीलवती स्त्री हो, उन्हें पर पुरुषों से क्या लेना देना है? अरे शीलवती स्त्री है, उन्हें पर द्रव्य पर पुरुषों को याद करके उसे क्या मिलने वाला है? करेगी याद? क्या वो नहीं करेगी। शीलवती स्त्री तो ना करेगी। क्या शीलवती स्त्री तो जानती है कि मेरा पति ही सब कुछ है। चाहे वह भारी पुरुष कितना भी सुंदर बलवान कैसा भी नहीं हो, कैसा भी हो, वो हमारे कोई काम का नहीं है।
हमारे लिए तो हमारा भाई जो सीता के लिए तो राम ही सब कुछ है, हैं? चाहे रावण कितना भी कैसा में कैसी भी विद्याओं का धारी क्यों ना हो, कैसा भी उसका सोने का घर भी क्यों ना हो, लेकिन मेरे काम का वह बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? मेरे लिए तो मेरा राम ही सब कुछ है। आत्मा उसे शीलवती स्त्री कहते हैं। सीता को सती शब्द कहा गया है, हैं? ऐसे ही पर्याय कहती है मेरे लिए तो भाई साहब पर द्रव्य कुछ भी काम का नहीं है, मेरे लिए तो मेरा आत्मा ही सब कुछ है, हैं? वह पर्याय ऐसा 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 अनुभव करती है, समझ पर द्रव्यों की दृष्टि छोड़ देती है और अपने गायक प्रभु परमात्मा को अपने ज्ञान में बसा लेती है। तो कहते हैं बाह्य पदार्थों के आश्रय से, पुण्य पाप के आश्रय से समता प्राप्त नहीं होती। पापा हो गई हो तो बता दो आपको, हैं? तो काहे के लिए दौड़ लगा रहे हो, हैं? अज्ञानता से। प्रभु की बात का स्मरण करो, चिंतन करो, विचार करो। आने वाला है 9:30 बजे। पापा समय है आपके पास में, हैं? नहीं है तो ऐसे घूमते रहो। कल सुना था पापा ने, पूछो इनसे। आज आने वाली बहुत सुंदर बात आने वाली, बहुत ही सुंदर बात आने वाली है भैया। यहाँ तो रतन लूट रहे हैं, लूट लो तो लूट लो बस। हैं भाई साहब, नहीं तो ये तो भाई साहब शरीर तो सभी का छूटेगा भाई साहब, हैं? छूटा ही हुआ है। कहते हैं बाह्य पदार्थों के आश्रय से, पुण्य पाप के आश्रय से समता प्राप्त नहीं होती है भाई। यहाँ तक कुछ गुरुदेव श्री समझाते हैं, यहाँ तक कि निर्मल पर्याय के आश्रय से भी समता प्राप्त नहीं होती है। क्या भैया, क्या बात कह दी? परद्रव्य का आश्रय लेने पर भी समता की प्राप्ति तो होने वाली 3 काल में नहीं है, और पुण्य पाप जो विकारी परिणाम है उनकी तरफ देखने से भी हमारी आत्मा की पर्याय में सुख शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि अपने आत्मा के आश्रय से जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई है भाई साहब, उसकी तरफ देखने से भी पर्याय में सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। बोलो, और हम तो भाई साहब काय में लगे हुए हैं? अत्यंत भिन्न पदार्थ। ज्ञानी तो निर्मल पर्याय का भी आश्रय छोड़ चुके हैं। उनके पास में हालांकि उनकी पर्याय में निर्मल पर्याय की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए हैं, लेकिन उस पर्याय की तरफ नहीं देखते हैं। पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट हुई है उसका आश्रय लिए हुए हैं। ये पर्याय का धर्म है। सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को तू क्यों ध्याता हो। सिद्ध भगवान सिद्ध पर्याय की तरफ नहीं देखते हैं, और हम मोरा देश की पर्याय के पीछे देखने में लगे हुए। क्या गंदी गंदी पर्यायों की। सही बात है, सिद्ध भगवान की सिद्ध पर्याय को नहीं देख रहे हैं। सिद्ध भगवान के पास में भरपूर निर्मल पर्याय प्रकट है, क्या वे उस पर्याय की तरफ भी नहीं देखते हैं? क्या मूर्ख हैं जो देखेंगे क्या? जिसमें से है भाई साहब ऐसी निर्मल पर्यायों का भंडार भगवान आत्मा है, उसकी तरफ देखो ना भाई साहब। पापा आपके घर में 2-4 रतन पड़े हों, हैं, और खदान आपके पास में है, तो आप किधर देखोगे? आप किधर किसकी संभाल करोगे आप? खदान की। अरे घर में 2-4 रतन पड़े हुए हैं और जुमान रत्नों का भंडार पड़ा हुआ है, खजाने का भंडार, तो रखवाली किसकी करोगे? हैं? खजाने की जा में तो चतुर है सब। हैं? ऐसे ज्ञानी निर्मल पर्याय की संभाल नहीं करते हैं, जिसमें से निर्मल पर्याय निरंतर निकला करती हैं, रत्ना करके उसकी संभाल करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं भाई साहब? कंकड़ पत्थरों को ही भाई गले लगा रहे हैं, हीरे को ठुकरा रहे हैं। हीरा माणिक मोती कंकड़ पत्थर को गले लगाए बैठे हुए। कंकड़ भाई में कीड़े पैदा हो जाए,
क्या समझ लेंगे आप? उनकी समाज में लगे हुए काय में कहते हैं ज्ञान निर्मल पर्याय के आश्रय से भी समता प्राप्त नहीं होती है। समता की खान तो गुरुदेव श्री ने भी वही छुआ है। समता की खान तो सहज चैतन्य तत्व है। क्या है? मैं ही हूँ समता की खान। समझ गए? समता की खान है भगवान आत्मा। मैं स्वयं है, समझ गए आप? ऐसी समता की खान तो सहज चैतन्य तत्व है, उसमें ही समता आती है। समता रमता वृद्धता ज्ञायकता सुखवास वेदकता चैतन्यता ये सब जीव विलास। ये सब मेरा विलास है। त्रिकाली सहज ज्ञायक तत्व अपने संपूर्ण वैभव सहित विराजमान है। कहीं ला के लाना नहीं है आपको, आप स्वयं ही हो भाई। स्वीकृति करना बस। वह अपनी संपूर्ण परम कलाओं सहित सदैव विकसित है। उसकी परम कला कभी संकोच को प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर्याय की बात नहीं है, यहाँ तो उस सहज तत्व की बात है जो अपनी समस्त कलाओं सहित सदैव अपनी महिमा में लीन रहता है। देखो आपने देखा होगा चंद्रमा है ना पापा, चंद्रमा है, एकम का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा, तीज का चंद्रमा, चौथ का चंद्रमा, पंचमी का चंद्रमा है। अपनी समस्त कलाओं के साथ हमेशा पूरा का पूरा चंद्रमा पूरा का पूरा है कि नहीं? उस समय जिस समय दूज का चंद्रमा है उस समय उसकी उपस्थिति पूर्ण चंद्रमा के रूप में है कि नहीं है? है। अरे बोलते ही नहीं आप। अरे जिस समय दूज का चंद्रमा दिख रहा है, थोड़ी सी पतली सी उसमें लाइट दिख रही है, तो उस समय वह चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा के रूप में विद्यमान है कि नहीं है? है। तो यही तो भगवान कह रहे हैं ना, है तेरा भगवान आत्मा हर समय पूर्ण चंद्रमा शीतलता के समान विद्यमान है। तू एकम दूज और तीज के चंद्रमा को ना देख, है उसके पीछे वह पूर्ण चंद्रमा का ज्ञान हो जाता है। दूज का चंद्रमा देखते ही पूर्ण चंद्रमा का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही वर्तमान में मत्सुद्ध ज्ञान चौपसम ज्ञान को ना देख, पीछे पूर्ण ज्ञान चंद्रमा विद्यमान है भाई। केवल ज्ञान की पर्याय इसी शुद्ध ज्ञान ऐसा कहते हैं भाई। परम कला दिखाना इसमें लिखे हुआ है, अपनी संपूर्ण परम कलाओं सहित सदैव विकसित है। उसकी परम कला कभी संकोच को प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर्याय की बात नहीं है, यहाँ तो उस सहज तत्व की बात है जो अपनी समस्त कलाओं सहित सदैव अपनी महिमा में लीन रहता है। जीवादिक 7 तत्वों में सहज चैतन्य तत्व सर्वोत्कृष्ट है। कितने? जीवादिक 7 तत्वों में। पापा 7 तत्व कौन कौन से हैं? मम्मी से पूछ लेना। मम्मी नहीं है का? मम्मी पापा कहीं भूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मम्मी बता, पापा ने जो बोला है वो सही बोला है क्या? अब आप नहीं बोल रहे तो इसका मतलब आपने सुना नहीं। तो मैंने तो केवल इतना ही पूछा, पापा ने जो बोला है वो सही बोला है या गलत बोला है? गलत बोला। आपको पता नहीं क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं था। पापा दोबारा से बता दीजिए 7 तत्वों के नाम। 7 तत्वों के नाम। पापा को ध्यान आ गया, हमने भाई गलत चले गए, गलत रास्ते पे चले। बस इतना ही तो ध्यान करना, अनादिकाल से अपन गलत रास्ते पे जा रहे हैं पापा। अपनी गलती अपन को समझ में आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। क्या हम अनादिकाल से अपनी गलती नहीं समझ पा रहे हैं? सही बात है। पर सर्वोच्च पर को अपना माने बैठे, पर की तरफ ही झुके जा रहे हैं। यानी कहते पर में तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा सब कुछ तेरे अंदर ही विराजमान है। समझ
सात तत्व जीव अजीव आश्रम बंध संबंध निद्रा मोक्ष है। इन सात तत्वों में सर्वोत्कृष्ट है तो सहज चैतन्य तत्व है, शुद्धात्म वस्तु है। समझ गए आप? जीव एक समय की ज्ञान की पर्याय, अजीब संबंधित जो आत्मा की ज्ञान की पर्याय में ज्ञान होता है वो अजीब तत्व है। आश्रम पुण्य पाप के परिणाम वे आश्रम है, और उसमें ज्ञान का रुक जाना वह बंध तत्व है, और शुद्धि की प्रकटता होना क्या भाई साहब पर्याय में संबल है, और वृद्धि होते रहना वह निर्जरा है, और परिपूर्ण शुद्धता की प्राप्ति हो जाना मोक्ष है। तो भगवान कहते हैं सात तत्वों में सर्वोत्कृष्ट तेरा शुद्ध आत्मा है। सही बात है, शुद्धात्मा के आश्रय पे ये सारे मोक्ष। ये बात प्रभु हमें समझाते हैं। जीवादिक सात तत्वों में सहज चैतन्य तत्व सर्वोत्कृष्ट है, और वह जयवंत होता है। वह जयवंत होता है यानी वह कभी नाश को प्राप्त होता नहीं है। इस सहज तत्व के आश्रय से ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। मोक्ष मार्ग की पर्याय नवीन उत्पन्न होती है, समझने आप? परंतु सहज तत्व नवीन उत्पन्न नहीं होता है, यह तो त्रिकाल विद्यमान रहता है सबके पास में। सबकी पल्ली लाल लाल बिना कोई नहीं, और काट खोल दो ठीक नहीं कंगाल। दुखी हो रहा है भाई साहब। वेद ज्ञान की ज्योति जला लो भैया, प्रभु के बात पर विश्वास लाओ। संबर पर्याय धर्म रूप है, लेकिन वह धर्म रूप पर्याय, लेकिन वह धर्म रूप संबर पर्याय अनादि से नहीं है। क्या संबर तो नया उत्पन्न होता है ना, समझे नहीं आप? वह तो एक समय की पर्याय है, अपनी द्रव्य स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है। तो कहते हैं संबर पर्याय धर्म रूप है, धर्म रूप है समय उसको धर्म कहा है, क्योंकि वह पर्याय का आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, इसीलिए उसे धर्म कहा है। ठीक है, कहते हैं संबर पर्याय धर्म रूप है, लेकिन वह धर्म रूप संबर पर्याय अनादि से नहीं है। अनादि से तो विकार रूप पर्याय चली आ रही पर का आश्रय वाली। धर्म स्वभाव तो अनादि अनंत त्रिकाल है, उसमें उत्पाद वे नहीं है। आत्मा त्रिकाल स्वरूप है, इसके अवलंबन से ही सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा प्रकट होती है। कितने कहाँ से? यहाँ से मोक्ष मार्ग चालू होता है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा संबर की पर्याय प्राप्त हुई, फिर वह आए वो पर्याय अंदर ही अंदर विकसित होती रहती है, शुद्धि की वृद्धि होती रहती है, निर्जरा है, और वह परिपूर्ण है केवल ज्ञान और जो है मोक्ष पर्याय में विलय हो जाती है। तो कहते इसके अवलंबन से त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के अवलंबन से ही सम्यक दर्शन से लेके सिद्ध दशा प्रकट होती है। जैसे पारणामिक भाव त्रिकाल शुद्ध है, उसी प्रकार वर्तमान परे वर्तमान भी शुद्ध है, वर्तमान में उसी प्रकार वर्तमान परे वर्तमान भी शुद्ध है, वर्तमान रूप से ध्रुव है। सहज तत्व सदा ही अपनी महिमा में लीन है। त्रिकालिक वस्तु की बात की जा रही है। और देखो इस महान तत्व की महिमा, इसका सार 8 बोलों में इस प्रकार है। मैं पढ़ लेता हूँ, आप उन पर विचार करना, क्योंकि अब अपन को आगे की कलश पे भी चलना है। तो कहते हैं 8 बोलों में इस प्रकार है। नंबर 1, 9 तत्वों में एक सहज तत्व जयवंत है। समझ गया? 9 तत्वों में सहज तत्व त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जयवंत है, सदा अनुकूल है, आनंद स्वरूप है, सदा अनाकुल है, अनाकुल। 9 तत्वों में पापा कौन कौन से 9 तत्व? द्वारा से जीव अजीव आश्रम बंध संबंध निजरा मोक्ष, और आश्रम के 2 भेद कर दो तो हो जाएगा पुण्य पाप। ऐसे 9 तत्वों में जो है अपना चैतन्य तत्व है भाई साहब, ये तो नए नए पैदा होते हैं। 9 तत्व जो है पर्याय रूप है, और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तीनों काल स्थायी वस्तु है, ना वो उत्पन्न होता है ना नाश को प्राप्त होता है, इसीलिए वह जयवंत है 9 तत्वों में। और वह कैसी है चैतन्य वस्तु? कहते अनाकुल है, आनंद की धार वाली है, और कैसी है? सुलभ है, सभी के लिए सुलभ है, सभी जीवों के लिए सुलभ है। और कैसी है? सदा प्रकाशवंत है, ज्ञानानंद स्वरूप प्रकाशवंत है, प्रकाश का भंडार है, सम्यक दृष्टियों के लिए समता का घर है। समझे? ये 8 गुण बताए जा रहे हैं। मैं तो थोड़ा आपको बहुत जल्दी ले रहा हूँ, आप उस पर विचार करना। परम कला सहित विकसित अर्थात निज गुणों से खिला हुआ है, ठीक है, उसकी सहज अवस्था प्रकट है कि नहीं है? मकसूद ज्ञान रूप में प्रकट है कि नहीं है? है प्रकट है।
निरंतर निज महिमा में लीन है, अपने आप में ही मस्त रहती है सिद्धार्थ वस्तु। समस्त आत्माओं में ऐसे 8 बोल आ गए हैं। समस्त आत्माओं में ऐसा सहज तत्व जयवंत है, प्रत्येक आत्मा स्वयं ऐसी महिमा वाला है। यह स्वभाव ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तथा केवल ज्ञान और सिद्ध दशा का आधार अपनी चैतन्य वस्तु है। इसीलिए इसकी ही रुचि करना चाहिए। क्या इसकी रुचि करिए आप, जो ना कभी मरण को प्राप्त होता है ना उत्पन्न होता है, समझ गए नहीं आप। इसके अंदर में रुचि लाइए तो आपकी पर्याय में भाव मरण भी नहीं होगा। यही तो आत्मा का सबसे बड़ा मरण है। शरीर का वियोग हो जाना वो कोई आत्मा का मरण नहीं है। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। अपनी चैतन्य भगवान आत्मा का आश्रय न लेना, यही पर्याय में भाव मरण की उत्पत्ति है। तो कहती हैं इसकी ही रुचि करना चाहिए, अपनी चैतन्य वस्तु की रुचि अंदर में होना चाहिए। वस्तु त्रिकाल अपने स्वभाव की महिमा में लीन है। उसकी महिमा को जानकर उसका आश्रय करने वाले को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी संवर प्रकट होता है, जो धर्म है। इस प्रकार से शुद्धात्म वस्तु की महिमा इस कलश में बताई गई है। और हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि यह चैतन्य वस्तु शुद्धात्म वस्तु ये देवन में विराजमान है। आप स्वयं ही शुद्धात्म रूप से विराजमान हो। अंदर में अपने तत्व की रुचि अंदर में जागृत कीजिए और अपने आत्मा का आनंद लूटिए, यही भगवान का कहना है। इस प्रकार से यह बोल को पूरा किया। कल फिर एक नए बोल के कलश के साथ निज निधि जो मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधु